साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि सभी साथी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को आसान तरीके से कैसे इसको हल कर पाएँ। हाउ टू क्रैक द सीडीपी। तो यहाँ पर जो सीडीपी हम जो है इसमें जो है यहाँ पर आपके लिए जो है सीडीपी के बारे में यहाँ पर हम इसमें चर्चा करेंगे। सीडीपी में चर्चा में सबसे पहले क्या आएगा इसमें फ़िल्टर मेथड, 3 लेयर प्रोसेस का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 3 लेयर प्रोसेस। ये देखिए 3 लेयर प्रोसेस में कैसे काम करती है 3 लेयर प्रोसेस कैसे? सबसे पहले यहाँ पर इसमें फर्स्ट में जो है इस मेथड में आप हर प्रश्न को 3 लेयर्स में फ़िल्टर करेंगे। 3 लेयर में आपको उसको कसौटी पर उसको कसना है। 3 लेयर में इसको कसौटी पर आपको कसना है। सबसे फर्स्ट है हमारा बेसिक फ़िल्टर। बेसिक फ़िल्टर में क्या होता है? बेसिक फ़िल्टर में शिक्षक का दृष्टिकोण, टीचर्स का जो दृष्टिकोण है, व्यू है इस संबंध में, वो क्या हो सकता है जब भी हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले टीचर्स के बारे में बताया, सबसे पहले खुद से पूछे, क्या ये जो ऑप्शन है एक आदर्श संवेदनशील शिक्षक की सोच को दर्शाता है? इन विकल्पों को तुरंत रिजेक्ट करें। डांटना, सजा देना, एक रिजेक्ट करें। तुलना करने वाले विकल्प, लेवल इग्नोर करना वाले विकल्प, सबको एक जैसे पढ़ाना है और रटने वाले, प्रोत्साहन देने वाले विकल्प, इनको हमें सबको इग्नोर करना है। अगर किसी भी विकल्प में इस प्रकार के हमें ऑप्शन दिखाई दें, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको समझाया, जैसे बच्चा यहाँ पर देखिए, बच्चा होमवर्क नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है तो उसे दंड दें, ये रिजेक्ट है। ये संवेदनशील शिक्षक इसको नहीं प्रोत्साहन करेगा। माता-पिता से शिकायत करें, ये भी रिजेक्ट होगा। माता-पिता से शिकायत नहीं करना है इसमें। और कारण पूछे और मदद करें। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन इसमें एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर टीचर्स को ये देखना है कि कौन-सा विकल्प जो है इसमें अच्छा होगा। ये एक संवेदनशील शिक्षक की जो है थिंकिंग है। सेकंड हमें इसको एनसीएफ कोर प्रिंसिपल के फ़िल्टर करेंगे। जो हमारे कोर प्रिंसिपल हैं एनसीएफ के, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, उसके प्रिंसिपल जो कोर प्रिंसिपल हैं उसके उसमें इसको कसौटी पर उसको कसेंगे। एनसीएफ के 5 कोर प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला, क्या यह समग्र विकास को प्रमोट करता है? ओवरऑल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है ये विकल्प, या फिर सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट पर फोकस करता है? बच्चे की इमोशनल नीड्स भी समझना है। बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं उसको भी हमें समझना है। सिर्फ एकेडमिक बेस पे नहीं हमें इसको करना है। अब सेकंड फ़िल्टर में क्या आता है? यह अक्षमता आधारित कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग, रटने को बढ़ावा, रिजेक्ट करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन, इस प्रकार के जो ऑप्शन होंगे उनको हम ध्यान रखेंगे। थर्ड फ़िल्टर क्या है? क्या यह लचीला दृष्टिकोण अपनाता है? यानी कि फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण है इसमें, फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण ये अपनाता है। सबके लिए एक ही सॉल्यूशन, अगर इस प्रकार के कोई ऑप्शन है सबके लिए एक ही सॉल्यूशन, सभी बच्चों के लिए एक ही सॉल्यूशन, तो ये हमारा जो है इस प्रकार के ऑप्शन भी हमारे रिजेक्ट होंगे। इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अप्रोच करना है। हमारा बच्चा किस प्रकार का है, गिफ्टेड है या CSWN है। फ़िल्टर 4, क्या यह भारतीय मूल्यों के अनुकूल है? भेदभाव या असमानता वाला, इंक्लूसिव और इक्वलिटी बेस्ड, ये भेदभाव वाला ये जो है हमारा रिजेक्ट होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इक्वलिटी बेस्ड, समानता पे आधारित, इस प्रकार के अगर मूल्यों के अनुकूल हमारा ऑप्शन है तो वो आंसर भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा फ़िल्टर है, ये कोर प्रिंसिपल फ़िल्टर है एनसीएफ के 5। क्या यह बहुभाषावाद को सपोर्ट करता है?
सिर्फ एक भाषा को प्रमोट करता है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। मातृभाषा भी होगी हमारी और अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया जाएगा। जिस ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा होगा ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेयर 3, अब लेयर 3 क्या है? आरटी, राइट टू एजुकेशन और नैतिकता फिल्टर। आखिरी लेयर में हम ये चेक करेंगे। हम 3 लेयर की बात कर रहे हैं शुरू में। अब देखिए, बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन, किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो रिजेक्ट होगा। भेदभाव हो रहा है, वो भी रिजेक्ट होगा। शारीरिक या मानसिक दंड दिया जा रहा है, वो भी रिजेक्ट होगा। कक्षा से निकालना, वो भी रिजेक्ट होगा। ये विकल्प हमेशा एक्सेप्ट होंगे। बच्चे की भावनाओं को समझना, पेरेंट्स दूसरे टीचर्स से सहयोग ले रहे हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स ट्राई कर रहे हैं, जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स हैं अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा एक समान होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उनको। प्रैक्टिकल उदाहरण जैसे फिल्टरिंग मेथड एक्शन। एक बच्चा कक्षा में बार बार गलत उत्तर दे रहा है, अब देखिए शिक्षक का क्या सोच होगा इसमें? उसे और अधिक मेहनत करने के लिए डांटे। अब देखिए यहाँ पर डांटने वाली बात हो रही है, तो ये रिजेक्ट होगा। उसकी उपेक्षा करें और दूसरे बच्चों से बोले, ये भी रिजेक्ट होगा। उसके प्रयास की सराहना करें, मोटिवेट कर रहे हैं उसको, सही उत्तर उसको समझाएं और कक्षा में उसका मजाक ना उड़ाएं। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें भी हम देखेंगे। फिल्टर, तो अब यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे देखिए लेयर फर्स्ट, डांटना, डांटना है, देखिए रिजेक्ट। उपेक्षा, रिजेक्ट। ये देखिए सराहना भी हो रहा है और उसको समझा भी रहे हैं, तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होंगे वो एक्सेप्ट होंगे। मजाक उड़ाना भी रिजेक्ट होगा। लेयर 2 का ये हमारा एनसीएफ का इसमें बताया गया है। यह पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देता है और सीखने के प्रयास को महत्व देता है। और लेयर 3 में क्या होता है? आरटी, बच्चे के आत्मविश्वास को सुरक्षित रखता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये हमने लेयर पढ़ दिए यहाँ पर। हर प्रश्न में खुद से पूछें। ये देखिए क्वेरी है खुद से, क्या ये है विकल्प बच्चे केंद्रित है? क्या यह एनसीएफ 2023 के प्रिंसिपल्स के अनुसार हैं? क्या यह आरटी एक्ट के अनुरूप हैं? क्या यह एक आदर्श शिक्षक के व्यवहार को दिखाता है? ये हमारी एक क्वेरी, इसको अपने आप से पूछें। सवालों में किसी एक का जवाब ना है तो उस विकल्प को तुरंत रिजेक्ट कर दें। भूमिका क्या है? समस्या को उसको हमें समझना है। हमें समस्या को उसको समझना है। समस्या समझेंगे तभी इसमें। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है? सीडीपी के प्रश्नों में ट्रैप, ट्रैप वे प्रश्न होते हैं जो ट्रैप होते हैं, जो फंसाते हैं आपको जाल में, जो आपकी तार्किक समझ को चकमा दे देते हैं। उन इसी प्रकार से वे डिजाइन किए जाते हैं। जो पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे ट्रैप डालते हैं इसमें। और एक बायस प्रवृत्ति क्या है? जहां आप अपने निजी अनुभवों या पारंपरिक धारणाओं के आधार पर उत्तर चुन लेते हैं। हमें निजी अनुभव और पारंपरिक धारणाओं पर नहीं चलना। हमें क्या है? एनसीएफ और एनसीईआरटी जो बेस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, रूल हैं, उसी के अनुसार हमें ऑप्शन का सेलेक्ट हमें करना, ऑप्शन को देखना। 2005 से आगे बढ़ के अब नए उसमें एम्फेसिस और भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? अब नेक्स्ट यहाँ पर आया भाग 1। अब देखिए जो एनसीएफ का हमारा जो एनसीएफ 2023 है, एनसीईआरटी का कोर दर्शन, ये आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, मतलब यही आपकी ढाल है। मतलब ट्रैप से बचने के लिए आपको जानना होगा कि सही उत्तर क्या है। एनसीएफ 2023 और एनसीईआरटी का दर्शन ही आपका सही उत्तर तय करता है। तो ये हमें एनसीएफ और एनसीईआरटी की जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शन को चुनना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने खास खास जो है खास खास एनसीएफ के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो मैंने यहाँ पर इसको बताए हैं।
एनसीएफ के प्रमुख सिद्धांत हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे का सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं है, कॉग्निटिव विकास की बात नहीं है, बल्कि सोशियो इमोशनल और नैतिक, इथिकल और फिजिकल और विकास इक्वली महत्वपूर्ण है। ये जो है सभी जो है हमारा इक्वल उसमें वे में होना चाहिए। तो ये सबसे पहला हमारा एनसीएफ के प्रमुख सिद्धांत है। सेकंड क्या है? कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग कैसी होती है? क्षमता आधारित। यहाँ पर क्या है, एनसीएफ ने बताया रोट मेमोराइजेशन, रटने पर जोर नहीं है। असली मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग, जो रचनात्मकता, समस्या समाधान और सहयोग जैसे कौशल विकसित करे। तो ये हमारी सेकंड। थर्ड क्या है? लचीलापन और एकीकरण, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इंटीग्रेशन होनी चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। विषयों के कठोर बंटवारे के बजाय विषयों को आपस में इंटीग्रेट करना और छात्रों को चुनाव के अवसर देना। फोर, इंडियन एथोस, भारतीयता और वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए इसके अंदर। शिक्षा में भारतीय संवैधानिक मूल्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता के गुण और पर्यावरण संरक्षण की भावना उसमें शामिल उसमें होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीएफ के कोर प्रिंसिपल। अब 5 आए इंक्लूसिव। हर बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अक्षमता व अक्षमता कुछ भी हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का समान अधिकार है। ये भी एनसीएफ के उसमें आता है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर देखिए, हाँ ये आया हमारा। एनसीईआरटी का सार है, यह दर्शन को व्यवहार में उतारता है। और एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमारी, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो शिक्षण सुझाव, बच्चे केंद्रित और गतिविधि आधारित और जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। भाग 2, सीडीपी एमसीक्यू में लगने वाले विशिष्ट ट्रैप। विशिष्ट ट्रैप क्या हो सकते हैं और एनसीएफ के आधार पर उनसे बचने की रणनीति क्या हो सकती है? ट्रैप फर्स्ट, रटंत विद्या बनाम वास्तविक समझ। तो यहाँ पर देखिए रटंत विद्या को जो है यहाँ पर डिमोरलाइज किया गया, वास्तविक समझ पर ही इसका फोकस किया है। ट्रैप एक प्रश्न किसी ऐसे विकल्प की ओर इशारा करता है जो याद रखने तथा तथ्यों की वैधता को महत्व देता है। एनसीएफ क्या है? जो ट्रैप होता है वो याद, रूट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है और तथ्यों की वैलिडिटी को महत्व देता है, ऐसा कुछ। तो एनसीएफ 2023 का जो लेंस है, फिल्टर है, तो क्या क्षमता आधारित शिक्षा पर जोर देता है। सही उत्तर वह होगा जो अवधारणा की समझ, आलोचनात्मक सोच और वास्तविक जीवन पर केंद्रित हो। ट्रैप 2 क्या हो सकता है? सजा बनाम डांट, सकारात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए। सजा सजा को डिमोरलाइज किया है। एक प्रश्न एक अनुशासनहीन बच्चे के लिए दंडात्मक उपाय को आकर्षक बना देता है कि भाई ये बच्चा दंगा कर रहा है तो इसको दंडात्मक उपाय होना चाहिए। लेकिन एनसीएफ क्या कहता है? सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, एसईएल और सहायक कक्षा वातावरण पर जोर देता है। दंड नहीं देना है उसको, सोशल इमोशनल लर्निंग पर। ट्रैप 3, एक समान दृष्टिकोण बनाम व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। ये देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब हर बच्चे में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा किस प्रकार का होता है और दूसरा बच्चा अलग प्रकार का। ट्रैप कोई विकल्प यह सुझाव सकता है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से, एक ही गति से पढ़ाया जाए। ये ट्रैप है कि सभी बच्चों को एक समान लेके हमें चलना चाहिए। लेकिन एनसीएफ क्या कहता है? लचीली शिक्षण, फ्लेक्सिबल पेडागोजी और व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करता है। तो इस प्रकार के ये ट्रैप होते हैं। सही उत्तर विभिन्न शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन तरीकों का उपयोग करने वाला
होगा। नेक्स्ट हमारा बहुस्तरीय शिक्षण। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उपयोग क्या है? जैसे तेज बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और धीमे बच्चों के लिए अतिरिक्त सहायता, एक्स्ट्रा क्लासेस उनकी हो सकती है। ट्रैप 4, अंग्रेजी एक भाषा का वर्चस्व बनाम बहुभाषावाद। ट्रैप क्या कोई विकल्प अंग्रेजी माध्यम को श्रेष्ठ बताता हुआ प्रतीत हो सकता है? भाई इंग्लिश इंग्लिश के बारे में उसको अच्छा बता रहा होगा। लेकिन क्या है, एनसीएफ क्या कहता है? जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में सर्वोत्तम माना गया है। जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है वही सर्वोत्तम है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। सही उत्तर मातृभाषा के उपयोग या बहुभाषिक दृष्टिकोण का समर्थन देगा। भाग 3, परीक्षा हाल में तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटजीज के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। एक तो कीवर्ड हमें पहचानना है, बस सबसे उपयुक्त, मुख्य रूप से, नहीं। ये धीरे धीरे से ये अपन क्वेश्चन में नहीं है डाल देगा। इसको हम इसको राउंड करके बना के रखें तभी इसका आंसर दें। सबसे कम, जैसे शब्दों को रेखांकित कर लें। सभी विकल्प पढ़ें। विकल्प सभी पढ़ने हैं। यानी कि भाई आपके नज़र में कोई विकल्प आ गया तो आपने कहा हाँ, अरे ये ठीक है, बस उसी पे आपने निशान लगा दिया। सबसे पहले क्या होगा? पहला सही विकल्प चुनकर आगे न बढ़ें। हो सकता है अंतिम विकल्प एनसीएफ 2023 के अनुसार उपयुक्त हो, कि भाई आपने पहला विकल्प चुन लिया और आप आगे नहीं बढ़े और राइट लगा दिया। लेकिन हो सकता है अंतिम विकल्प एनसीएफ के अनुसार सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। एलिमिनेशन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का भी यूज करेंगे। सबसे पहले उन विकल्पों को काटें जो सीधे तौर पर रटने, डांटने, भेदभाव करने, एक समान दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। फिर उन विकल्पों को हटाएं जिनमें चरम शब्द जैसे हमेशा, कभी नहीं, केवल, इस प्रकार के शब्द हों। आदर्श शिक्षक की कसौटी पर कसें, कि एक आदर्श शिक्षक की कसौटी क्या हो सकती है? एक आदर्श टीचर कैसा हो सकता है? अपने आप से पूछें। एनसीएफ का जो आदर्श शिक्षक है वो संवेदनशील है, समावेशी शिक्षक है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? शांत रहें और भरोसा रखें। आपने जो एनसीएफ और एनसीईआरटी उस पर भरोसा करें। जल्दबाजी में अपने निजी अनुभव के आधार पर उत्तर न चुनें। तो सीडीपी के एमसीक्यू में ट्रैप और भ्रम क्या होते हैं? हम इसके बारे में ही आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न पेपर सेटर द्वारा जानबूझकर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप जल्दबाजी में गलत उत्तर चुन लें। आप सतही तौर पर सही लगने वाले लेकिन गलत विकल्प में फंस जाएं। आपके अपने निजी अनुभव और राय प्रश्न के सही शैक्षणिक उत्तर पर हावी हो जाएं। इस प्रकार से आप इनसे बचें। ट्रैप और इससे बचने के 22 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है? प्रश्न को ध्यान से 2 बार पढ़ें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। प्रश्न पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों जैसे उपयुक्त, मुख्य रूप से, नहीं, सबसे कम को रेखांकित करें। ये शब्द अक्सर भ्रम का कारण बनते हैं। सभी विकल्पों को पढ़ें, चाहे पहला सही लगे। अपने निजी अनुभव या राय को अलग रखें। गलत विकल्प को एलिमिनेट कर दें। शिक्षक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें। साथियों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।